मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 तूफानों की ओर। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आओ बात करें, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे। इस कविता में कवि ने सदा संघर्षरत हो रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में तपकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने राह दिखाती हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। जैसे नाविक लहरों की थपेड़ों से भयभीत हुए बिना तूफानों का मुकाबला करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में आने वाली विषम और विकट परिस्थितियों से बिना घबराए सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। यहाँ पर कवि कह रहा है, ये तूफान जैसे जैसे उठता है तो हमें जब अपनी पतवार को घुमा देना चाहिए, क्योंकि आज सिंधु ने जो जहर उगला है उससे बचने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ले आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वर, अर्थात जिस तरह हमारे दिल में एक नया ज्वर उठा, उसी तरह आज नदी में भी एक ऐसा ही ज्वर उठा है और दोनों मिलकर वो इतने तीव्र हो गए हैं, तो हमें एक नए देश की राह पर बढ़ना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, और जिस तरफ से हमारे देश में विपत्ति आ रही है उस तरफ हमें अपनी पतवार को घुमा देना चाहिए, अर्थात हमें उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, अर्थात लहरें जो कहती हैं हमें उसी स्वर में बोलना चाहिए। इस अंदर साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। यदि प्रकृति हमारे साथ में है तो हमें उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपने देश को बचाने में लग जाना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव के कभी न माने हार, अर्थात मिट्टी के मानव जो है वह हमेशा कभी हार नहीं माननी चाहिए उसको, और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना जाए उनमें लड़ते रहना चाहिए और उसको पार करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पंक्तियां समाप्त होती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पंक्तियां समझ आई होंगी। धन्यवाद।